Okay, students, so our topic is the conservation of momentum. Okay, this states that, पर इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे, आगे प्रूफ भी करेंगे. इट स्टेट्स दैट when no external force is acting on a system of bodies, then the total momentum of the system is constant. ठीक है, अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग देखेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे. ओके, कम टू द टॉपिक. So if there's a no external force is acting on the system of the bodies, then total momentum of the system is constant. Okay, suppose there's a two bodies. Suppose there's a two car. One is A and second is B. This car is of mass m1 and this car is of mass m2. When these two cars are collide with each other, एक दूसरे टकराते हैं, then they will apply the force on one another. Right? So if they will apply the force, then definitely there will be the change in momentum. Okay, so we will check this total momentum is constant or not. Suppose this is a mass m1, means car m1, and it is moving with velocity u1, and this is the car m2 and it is moving with velocity u2. When they collide with each other, during the collision, suppose the collision is for the time t. Collision, before collision, after collision, okay. So when they will collide with each other, one thing, u2 is along the u1 and u2 is along the same direction. Okay, and after collision, m1 is moving with velocity v1 and m2 is moving with velocity v2. मतलब कोलिजन के पहले वेलोसिटी u1 u2 था, कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 v2 हो गया है.
ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था? m1 u1, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम होगा, प्लस m2 u2, ये सेकेंड बॉडी का मोमेंटम होगा। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो ये बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है। आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम होगा? आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन है मोमेंटम, और ये बिफोर कोलिजन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इस बात को प्रूफ करना है। चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि m1 बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा वो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, यही होगा ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी जितना फोर्स लगाएगी, पहली बॉडी भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। हियर फोर्स ऑन द वन बॉडी ड्यू टू 2 F12 इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। यही होता है ना। ठीक, मास कितना है फर्स्ट बॉडी का m1, एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी। पहले बॉडी की वेलोसिटी u1 थी, बाद में v1 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, v1 माइनस u1, और टाइम कितना लगा, t टाइम। ठीक है, तो ये हो गए F12 की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। एंड सिमिलरली F21 क्या हो जाएगा, F21 वो हो जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। ठीक है, क्योंकि मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से क्या आप जानते हैं हम, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस साइन बताता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो F12 कितना है, F12 है हमारा m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, और ये कितना है माइनस F21 कितना है m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2, और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा m2 u2। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है ना, और इस साइड क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
ठीक, और इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दिस इज प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। A bullet of 10 gram is fired from gun of 6 kg with velocity 300 meter per second. Calculate recoil velocity of gun. ठीक है, recoil velocity of gun हम लोग को कैलकुलेट करना है। मान लीजिए बुलेट है, ठीक, जब तक बुलेट इसके अंदर होगा, जब तक बुलेट जो है ये गन के अंदर होगा, तो बुलेट का मास जो भी हो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। बिफोर फायर गन की वेलोसिटी कितनी होगी, मान लिया u1 या ug लिख देते हैं, ठीक है, ug, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है ub। दोनों रेस्ट में होंगे तो दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, मास ऑफ गन कितना है 6 kg, मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg, सॉरी, और ये हो जाएगा 0.01 kg। ठीक है, इतना होगा। आफ्टर फायर, समझना, आफ्टर फायर ये वेलोसिटी कितना गेन कर रहा है बुलेट, वो है 300 मीटर पर सेकेंड। और ये जो गन है पीछे की डायरेक्शन में, ध्यान देना डायरेक्शन अपोजिट है। गन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी x है,
रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक, तो VG ये मैंने मान लिया x, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं लिख रहा हूं -x। और VB कितना है, ये है 300, ठीक, मीटर पर सेकेंड। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2, तो mg प्लस ug प्लस mb प्लस ub इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। ठीक है, तो mg कितना है 6, ug कितना है 0, mb कितना है 0.01, ub कितना है 0, mg कितना है 6, vg कितना है -x प्लस mb कितना है 0.01 और vb कितना है 300। ये टर्म तो पूरा 0 हो गया ना, तो -6x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, -6x को इस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी रिक्वाइल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।